हेलो गाइस, दिस साइड निक्की और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, आप सभी स्टूडेंट को, चाहे आप ग्रेजुएशन के हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन के, आपको सबसे पहली प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि मैम असाइनमेंट का रिजल्ट नहीं आया है, हमारी ग्रेजुएशन का सेकंड ईयर हो गया, थर्ड हो गया या फिर मास्टर्स पूरा हो गया है। ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। और दूसरा डाउट जो आपको आ रहा है वो ये है कि हमारे पासिंग मार्क्स क्या हैं, हमारी मार्कशीट में कुछ और शो हो रहे हैं, हमारे ग्रेड कार्ड में कुछ और शो हो रहे हैं। सो फर्स्टली आप लोगों को मैं असाइनमेंट के लिए बता रही हूँ। ये एप्लीकेशन मैंने आपको बहुत पहले मेन टेलीग्राम चैनल पे, जो इग्नू यूनिवर्सिटी के नाम से ऑफिशियल चैनल है, उस पर मैंने आपको प्रोवाइड करी थी। ये जो है ना आपकी मेन एप्लीकेशन है, जो आप लिखकर रीजनल सेंटर में सबमिट करोगे। अब आप बोलते हो मैम रीजनल सेंटर कौन सा है, मेरा कॉलेज तो सत्यावती है, माता सुंदरी है या विवेकानंद है, जाकिर हुसैन है। ठीक है, तो रीजनल सेंटर दिल्ली 1, दिल्ली 2, दिल्ली 3 है। ठीक है ना, वो राजघाट वाला एक बदरपुर बॉर्डर पे है और एक मुझे नहीं याद आ रहा है कहाँ पर है। ये 3 सेंटर हैं आपके। आपका जो सेंटर है वो आपकी फी रिसिप्ट पर लिखा हुआ होगा कि आपका RC3 है, RC1 है या RC2 है। ठीक है, अब एप्लीकेशन में आपको क्या लिखना है, आपको ऊपर इस तरीके से एड्रेस डालना है। रीजनल सेंटर 2 में अगर आप देते हैं तो वो IP स्टेट करके जो पूरा एड्रेस है वो डलवाते हैं, तो ऊपर का आप छोड़ देना। ठीक है, फिर जिस दिन सबमिट कर रहे हो उस दिन की डेट डालना, सब्जेक्ट डालना, और ये जो एप्लीकेशन लिखी हुई है ये पूरी आपको सबमिट करनी है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको मैंने ये ग्रुप में प्रोवाइड कर रखी है, मैं इस वीडियो के साथ दोबारा ग्रुप में इसको डाल देती हूँ। अब मेन बात ये आती है कि इसके साथ आपको डॉक्यूमेंट्स, अपना ID कार्ड लगाना है, अपने असाइनमेंट का प्रूफ लगाना है। वो आपको स्लिप मिली होगी या फिर आपके पास वो होगा, अगर आपसे साइन करवाए गए हैं तो आपके पास उस रजिस्टर का फ़ोटो होगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो वो आपको यहाँ पर इसके साथ प्रूफ के तौर पे लगाना है और अपना ID कार्ड लगाना है और ये एप्लीकेशन देनी है। इसको आपको सबमिट करना है। विदिन 1 वीक आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है जी, असाइनमेंट का तो आपका रिजल्ट का हो गया क्लियर। अब बात आती है कि मैम मुझे मेरे मार्क्स कैसे पता लगेंगे कि पासिंग मार्क्स क्या है। देखो भाई, सबसे पहले ये जान लो कि ग्रेजुएशन का थ्योरी का पासिंग मार्क्स जो है वो है 35 और मास्टर्स का, पोस्ट ग्रेजुएशन का जो पासिंग मार्क्स है वो है 40 और असाइनमेंट के दोनों के पासिंग मार्क्स है 25। ठीक है, अब जैसे ये ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है, इस बच्चे का इस सब्जेक्ट में 13 मार्क्स दिखा रहा है ग्रेड कार्ड में, 13 के डबल करके यहाँ पर इसके मार्क्स दिखा रहा है 26। ठीक है, अब ये वाली बात को आपको याद रखना है कि ग्रेड कार्ड में जो एक्चुअली के मार्क्स हैं, जो 50 में से दिए गए हैं वो हैं, तो 50 में से आपको पासिंग मार्क्स जो चाहिए ना वो 20 चाहिए, बट वहाँ पर इस बच्चे के 13 हैं, तो इसलिए वो डबल होकर यहाँ पर 26 आए हैं। अब अगर वहाँ पर उस बच्चे के 20 मार्क्स होते ग्रेड कार्ड में 50 में से, तो यहाँ पर उसके जो आपकी मेन मार्कशीट है 100 में से 20 का 20 और लगा लो, 100 का आधा 40 पासिंग मार्क्स है, तो वहाँ पर ये आपके 40 मार्क्स होते और ये बच्चा पास होता, क्योंकि ग्रेजुएशन का है तो 35 मार्क्स होते। ठीक है, मुझे यकीन आ रहा है कि आपको समझ नहीं आया। और एग्जाम्पल देखते हैं, आ जाओ। जैसे ये है पोस्ट ग्रेजुएशन का एक स्टूडेंट है, इसका आप देख लो यहाँ पर लिखा हुआ है MPSC 4 में 30 मार्क्स है। ठीक है, अब इसके जो 30 मार्क्स है ना MPSC 4 में, वो इसलिए उसके 30 मार्क्स हैं क्योंकि इसके ग्रेड कार्ड में MPSC 4 में 15 मार्क्स है। अब जैसे मैंने आपके बोला कि मास्टर्स वाला बच्चा 20 मार्क्स वाला पास है 50 में से, वही सेम ग्रेजुएशन वाला बच्चा भी 20 वाला पास है 50 में से, तो इसलिए ये बच्चा यहाँ पर रह गया। इस बच्चे की कंपार्टमेंट है, बैक है, इस बच्चे को ये सब्जेक्ट दोबारा देना पड़ेगा। अब जब ग्रेड कार्ड में उसके 15 मार्क्स हैं, तो जो मेन मार्कशीट है उसमें डबल होकर वो 30 हो गए, क्योंकि मेन मार्कशीट में 100 में से मार्क्स लगेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप नीचे आ जाओ, 50 है ये। ठीक है, तो 50 MPSC 6 वो 50 मार्क्स का ही पेपर था बच्चे का। 50 में से इस बच्चे को 25 मार्क्स मिले हैं इस सब्जेक्ट में, जो कि हमारी मार्कशीट में डबल होकर वो 50 हो गए हैं, तो 100 में से 50 आए हैं उस बच्चे के। ठीक है, अगर ऐसी 60 है तो 50 में से 30 मिले हैं ग्रेड कार्ड में, और जो कि वो पास है क्योंकि 20 मार्क्स पासिंग के चाहिए, और हमारी जो मार्कशीट है उसमें उस बच्चे के उसमें 60 मार्क्स हो गए क्योंकि 100 में से 40 वाला पास है। होप सो समझ आ गया हो।
वैसे ही MED 2 का इस बच्चे का देखो यहाँ पर 20 मार्क्स है ना। सबसे नीचे MPSC 8 में 14 मार्क्स है, ठीक है। MPSC 8 में 14 मार्क्स है। वही सेम बात मास्टर्स का बच्चा है तो इसके 28 मार्क्स है, ये पास नहीं है। और जो हमने अभी देखा कि MED 2 में इसके 20 मार्क्स है तो यहाँ पर होकर 40 हो गए, तो ये बच्चा पास हो गया है, ठीक है। 40 वाला पास है मार्जिन पे अगर बोले तो, और ग्रेजुएशन में 35 वाला पास है। वैसे ही सेम यहाँ पर भी सारी इस चीज़ को दिया गया है। सो आप इस चीज़ को समझ लो अच्छे से कि मैम जी हमें समझ आ गया, नहीं समझ आता है तो भी दिक्कत नहीं है, आप लोग मुझे पर्सनल टेक्स्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके, या फिर व्हाट्सएप का ऑफिशियल चैनल भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। सो ये यहाँ पर आपको समझ आ गया, मैं उम्मीद करती हूँ। कोई और आपको डाउट आता है आपके असाइनमेंट, क्वेश्चन पेपर, एग्जाम से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।